अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हाजिर हैं, पेशे खिदमत हैं एक नए फॉर्मेट के साथ। पॉड हब की एक नई पॉडकास्ट के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं। पिछली एपिसोड में आप लोगों ने बहुत ही उम्दा रिस्पांस दिखाया और बस 1 लाख सब्सक्राइबर होने में 1 लाख सब्सक्राइबर रह गए सिर्फ 1 लाख रह गए हैं गाइस। तो जल्दी जल्दी आप 1 लाख लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर, ताकि हमारे पास सिल्वर प्ले बटन आ सके जी। तो आज के हमारे पास गेस्ट हैं कुछ। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। गेस्ट नहीं, दरअसल मेहमान हैं। हाँ, मेहमान और गेस्ट में क्या फ़र्क होता है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन अपने उनसे रब्ता कर लें, उनसे ही रब्ता कर लिया जाए। आज सबसे पहले हमारे पास मौजूद हैं हमारे साथ हसनैन अकबर और हसनैन डोगर साहब, सॉरी। और आप तो ये कहीं बंदूक तो नहीं लेकर आए? मेरा सवाल ये है। डोगर हैं, इनका पता भी कुछ नहीं, हो सकता ले आए हों आप। उसके बाद हैं हमारे पास हसीब भट्टी साहब, और ये भट्टी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। भट्टी बिरादरी से मुझे वैसे बड़ा प्यार है जी, मुझे भी। उसके बाद वो हैं इरफान खरल साहब, लेकिन फिलहाल ये बैठे हैं तो इनका नाम इरफान बैठल बताया जाए तो मेरे ख्याल है इरफान बैठल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समझे गाइस, आप प्लीज़ थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि हमारा ये पॉड हब जो है ये थोड़ा सा, इसका फॉर्मेट ही हमने ये है कि हम लेम की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इसे आज, और हमारे साथ एंड में कौन मौजूद है, आप प्लीज़ तारुफ करवाएं। मेरा ख्याल जहाँ तक जाता है इनका नाम अली अकबर पाया जाता है। वालेकुम अस्सलाम। तो गाइस आज हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों के साथ। सबसे पहले कि आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। इंट्रोड्यूस आप खुद करवा सकते हैं अपने आप को, हमने तो नाम बता दिया। हमें नाम ही पता थे आपके जी। आप केले मत खाएं, अकेले मत खाएं। केले, अगर केले में बात हो जाए पहले जी। केलों से पहले अगर ये अभी एक केला खा रहे हैं, वो पेट में चला गया इनके, और फिर दूसरा खा लिया इन्होंने, तो इस पे मैं जानना चाहता हूँ अली अकबर से कि क्या बात बनती है कि अब वो जो 2 केले हैं वो अकेले रहेंगे या साथ रहेंगे? वैसे अगर देखा जाए ना काफ़ी गहराई के अंदर, तो वो अकेले नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर एक केला खाया तो अकेला है, अगर 2 खाएंगे तो अकेले नहीं रहेंगे। लेकिन वो क्या रहेंगे? वो 2 केले रहेंगे। 2 केले रहेंगे। बहुत आपने उम्दा बात की। 2 केले रहेंगे। 2 केले रहेंगे, ठीक है। शादी अभी आपने गेस्ट कहा, ठीक है, उससे मुझे एक याद आया कि जब हम कोई गेम खेलते हैं, जैसे 8 बॉल पूल, कभी कभी आप खेली हो आपने। आप 1 बॉल क्यों खेलते हैं? आप 9 बॉल क्यों नहीं? 9 बॉल भी है। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद आप बताएं जी, आप गेम खेलते हैं। हाँ, गेम 8 बॉल जैसे खेलते हैं, ठीक है। तो उनमें हमारे साथ कभी कभी मुकाबला लग जाता है गेस्ट के साथ, तो क्या वो बाकी हमारे मेहमान होते हैं? तबसरा करने वाली बात है। मेरे ख्याल है ये मेरे ख्याल की टीम से रब्ता किया जाए, 8 बॉल की टीम से रब्ता किया जाए। और ये मेरे ख्याल अलमिया की बात, अलमिया की बात है। हम अलमिया अगले सवाल पे चलते हैं, तब तक 8 बॉल पूल की टीम से रब्ता हो सकता है हमारा। मैसेज कर दें, मैं कर देता हूँ। आप अगर मेजबान हम हुए फिर गेस्ट हाँ ये, लेकिन अगले बंदे के लिए गेस्ट ये भी हुआ तो दोनों एक दूसरे के गेस्ट हुए मेरा ख्याल है। तो फिर होस्ट कौन रहेगा? तो वही पूछा मैंने, होस्ट मेजबान कहते हैं उर्दू में। मेजबान उर्दू होस्ट। मेरा सवाल ये है आप सबसे कि मेज़बान मेज़ क्यों होती है, कुर्सीबान क्यों नहीं होते? गाइस आप प्लीज, आपको जैसे पता होगा पॉड हब का नाम है कि हंसना मना है, तो आप प्लीज हंसे। स्लोगन है इसका बेसिकली कि हंसना मना है। तो हम अब जाएंगे हसीब भट्टी की तरफ। हसीब आप बताइएगा प्लीज, ये पॉड हंसना मना है लेकिन रोना मना नहीं है शाजी। जी। तो हम बात कर रहे थे हसीब आपसे, प्लीज आप बताइएगा। बिल्कुल, अच्छा आपने जवाब दिया, क्या ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप हम किनके पास जाना चाहेंगे? आप हो गए, आप 2 आप आएंगे जी। अच्छा, तो इरफान खरल से क्या सवाल है आपका? इरफान खरल से यही सवाल किया जाए कि अगर बैठे हैं तो इनकी कौम बैठल हो जाएगी या खड़ा नहीं जाएगी? आपसे पहले मैं जवाब देना चाहूँगा कि जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ना, खड़े हैं तो खरल, बैठे हैं तो बैठा। अगर सो गए तो क्या होगा? ये मेरा असल सवाल है। लेकिन बात ये कि शाजी अगर ये ना खड़े हो ना बैठे हो, दरमियान की चीज हो, उड़ रहे हैं, उड़ल इरफान उड़ल खटोला। तो इरफान आप बताइएगा प्लीज अपनी ज़ात की, आप कुछ फीचर्स बताएं, आप बताएं ताकि लोग इंटरेक्ट हो आपके। हाल ही में मैंने सुना कि इन्होंने चैनल स्टार्ट किया है। एक सेकंड, इंटरेस्टेड हो और क्या कहते हैं आपकी ज़ात की तरफ आप जैसा बनने की कोशिश करें। अगर आप खड़े हैं तब भी आप खरल हैं, अगर आप बैठे हैं तब भी आप खरल हैं। सही, ठीक है सर, सही। अगर सो रहे हैं आपने उसका नहीं बताया, तब भी आप
खरल ही हैं। तो चले जी गाइस, भट्टी साहब आपकी तरफ आते हैं। मैंने सुना है कि भट्टी मतलब अगर एक जो ईंटों की भट्टी होती है जी, तो मतलब ये भट्टी कास्ट मैंने सुना था कि इनके जो मतलब ये निकले हैं मतलब भट्टियों के मजदूर थे ये। जी जी, भट्टी मजदूर आप समझते हैं जो ईंटों के कारखानों पे काम। कारखानों पे। तो आप बताइएगा कि आप मतलब आपकी स्टार्टिंग ओरिजिन ऑफ भट्टी क्या है? ओरिजिन ऑफ लिखे, जल्दी लिखे मेन आप बोले। आप छोड़ दें, आप सवाल करें, मैं लिख लेता हूँ। राइटिंग मेरी आपको पता है माशाल्लाह वो अच्छी नहीं है, चलें आप लिख लें, आप बताएं। मैं बात कहना वो चाहूँ एक मिनट, ओरिजिन स्पेलिंग बता दें। ORANGE। और आई जी लिख लिया। ओ ये तो ऑरेंज बन गया। अच्छा जी जी चले ऑरेंज बता दो। मैं कहना चाहूँगा ये जो आप बात कर असल में एक मिनट इससे पहले मैं जवाब मैं अपना पैनल चेंज करना चाहता हूँ। मैं बदतमीज आप आदमी देखें, का लड़े मत नहीं यार, देखें, ये हमारे तरीका शो नहीं का है ये यार। फॉर्मेट नहीं है कि हम लड़ते नहीं हैं। देखें लड़े मत, देखें नहीं भाई, भट्टी भाई मत एक नहीं ये चले मैं कहता हूँ कि हसनैन को मौका दिया जाए। आप टॉस करें जी, कौन पहले नहीं, टॉस वो हो गया। पुगन का बुखाड़ा कर लो यार। नहीं गाइस तो ये बात ये है कि प्लास्टिक की कुर्सियां हैं। हम स्पॉन्सर्ड बाय गाइस नवाब मिस्त्री। तो भाई स्पॉन्सर बात कर रहे हैं मैं जी पैसे आप लिए फरमाएं। आपने बात की कि भट्टी कैसे बनेगी। आपकी जो थ्योरी है वो थोड़ी सी गलत है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा गलत है। मैं आपको बताता हूँ भट्टी कैसे बनेगी। जी जी आप बिल्कुल आप शर्मा रहे हैं मेरे ख्याल है हमारे गेस्ट। जय शर्माने नहीं, आप बताएं। हमारा 100 का स्पेशल पॉडकास्ट पे है आज, क्योंकि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर से सिर्फ मिलियन पीछे हैं, तो इसलिए मिलियन पीछे हैं, शर्मा तो रहे हैं। मुझे मुझे माधव साहब मुझे एक बीमारी है, जब मुझे रोना आता है तो मुझे हंसना आता है। आप ठीक है, मैं समझ मैं गया हूँ। इमोशनल हो रहा हूँ, बता आप रो रहे हैं, मैं समझ गया। लेकिन आप कहाँ को जा हुआ है। मैं भी रो लूँ थोड़ा सा। जी जी आप फरमाएं। तो भट्टी ये ऐसे बने कि आपने आलिया भट्ट का नाम सुना होगा। जी जी आप फरमाएं, आप प्लीज, आप कुछ कह रहे थे जी, आप कंटिन्यू करें। आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत इमोशनल है सर। आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे रोना, जल्दी कंटिन्यू मैं लिख रहा हूँ, मैं आप लिखें। सुने तो जो भट्टी बी से पी से जी आप एम से नहीं था। आपको होस्ट किसने बनाया है? सुन ले, पहले हम लड़ लें। अच्छा आप कंटिन्यू करें जी। जो क्या कहते हैं आलिया भट्ट थी, वो गई डॉक्टर के पास। तो मेरा ख्याल है इनको मौका नहीं देना चाहिए था आपको, आदिल साहब। देखिए फॉर्मेट हमारा जो है थोड़ा है। एटिकेट के खिलाफ जा रहे हैं तो आपको फॉर्मेट खराब करने में ये बता। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे भट्टी प्लीज हर्ट मत हो। जितने भट्टी और खरल मौजूद हैं, ये डोगर मौजूद हैं, वो हर्ट मत हो, क्योंकि हम सिर्फ इन स्पेसिफिकली इनकी बात कर रहे हैं। स्पेसिफिकली सर, तो वो गई डॉक्टर के पास, आलिया भट्ट जो है। तो डॉक्टर ने टीका लगाते उनसे टीका लगाते हुए पूछा कि आपका नाम क्या? तो भट्ट कहने लगी वो आलिया भट्ट। सर आप अपनी बात जल्दी मुकम्मल करें। एक मिनट, लेकिन जैसे उनको टीका लगाता हूँ सर हंसना मना है। हंसना तो मना है यार, ये आदिल तारीख पे तारीख तोड़ रहे हैं, फॉर्मेट पे फॉर्मेट तोड़ रहे हैं। आप बता दें अगर कर रहे हैं तो हमें बुलाया करें पॉडकास्ट में, वरना हम भी जाएं यहाँ से। प्लीज बात सुनिए। और शो में भी जाना है यार जी हमने। जी प्लीज बात सुनिए। और क्या शो है आपका? सर प्लीज मेरी बात यार सुनिए। बात सुन ले यार, यार टाइम यहाँ पे इमोशनल हो रहा है बंदा। महक मलिक का शो है, इसके बाद ये आप वाला। क्या? आलिया भट्ट डॉक्टर के पास गई, टीका लगवाए थे। उन्होंने पूछा कि आपकी कास्ट क्या है? तो उन्होंने कहा कि आलिया भट्ट। तो अभी भट्ट निकला ही था कि उन्होंने टीका लगा तो उनका आई निकल गया मुंह से, भट्टी। तो बिल्कुल आपका ये लेम अच्छी लेम आप करते हैं, हमारे पॉडकास्ट के हिसाब से अच्छा है। लेकिन एक्चुअल भट्टियों की बुक्स। अच्छा हम आएंगे अब, जैसे मदर्स डे भी रिसेंटली गुजरा है, तो आलू जो सब्जियों के है, एक राइट्स हैं प्रॉपर। आलू की माँ को क्या कहा जाएगा? आलू की माँ को क्या कहा जाए? आलू अली अकबर मेरा ख्याल है इसका सही आप सही डिमॉन्स्ट्रेशन जवाब कर देंगे। सकते हैं। आलू की माँ को क्या कहा जाएगा? इससे पहले भट्टी भाई ने जवाब दे दिया आलू की बात। आलू कीमा कहा जाएगा। आलू कीमा कहा जाएगा। सही, ठीक आलू है। कीमा। अच्छा जैसे आज अभी इधर आने से पहले आपको मैं उधर से एरिना से उठा के जी। लाया हूँ, आप फुटबॉल खेल रहे थे, जी जी तो आपने कितने गोल किए? अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने गोल तो नहीं हो पाए, लेकिन चकोर हो गए मेरे से। तो जी हम ये बात कर रहे थे कि मतलब पहले बता दें डिस्टरबेंस आ गई, सॉरी गाइस। थोड़ा सा हमारी टेक्निकल आप बोल दें अड़ गया मैं, ऐसे मत प्लीज। डिस्टरबेंस टेक्निकल डिफिकल्टीज। टेक्निक वही आ गई थी जो ये कह रहे हैं, टेक्निकल वही आ गई थी। तो हम कंटिन्यू करेंगे अपना पॉडकास्ट जो है पॉड हब। पॉड हब ये आप ना भूलिएगा, पॉड हब
हंसना मना है। पॉड हब हंसना मना है, हम अपना स्टार्ट करेंगे, वैसे आएगी भी नहीं लोगों को। जी जी तो इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त। कोशिश करेंगे। सब्जी में बात कर रहे थे, सब आप आलू की बात कर रहे हैं? आलू की बात हो मैं बात कर रहा हूँ पी मटर। तो एक पी अपनी माँ को कैसे बुलाएगा, या फिर किसी से पूछ रहा है कि मेरी अम्मी कहाँ है, तो वो कैसे पूछेगा इंग्लिश में? अच्छा सवाल आपने उठाया, आप जवाब भी दें। आपको अगर ये नॉलेज अगर आज हमें मिल जाए तो मतलब मेरी माँ कहाँ? नहीं, वो कहेगा वेयर इज माय मटर। ओह सो डीप Nice, यार, ये ये बहुत अच्छा डीप था। बात काफी की है deep लोगों बात के की सामने। मेरे मेरे ख्याल से ख्याल ये में- मैं अपनी इससे मुझे नॉलेज में इजाफा हुआ है। नोट कर ले, नोट कर ले। कैरियर में जो है ना ये सुशील साबित होगा। सुशील साबित होगा। और जितने भी यूथ हमें देख रही है, ये शायद आपके पाक स्टडीज में सवाल आ सकते हैं। तो आप सब मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूथ मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे पास भी एक सवाल है आपके लिए खास तौर पे शाहजी, कि एक यहूदी खरगोश को, शाह जी क्यों है ये, शाह पी क्यों नहीं? क्योंकि शाहजी वैसे ही हो जाता है ना, एक यहूदी खरगोश को अंग्रेजी जबान में क्या कहेंगे? यहूदी, आप अच्छा सवाल है। खरगोश यहूदी है? हाँ जी। वैसे ये बात भी बहुत इन्होंने डीप की है कि आज तक हम इंसानों के बारे में बात करते हैं। खरगोशों को हम अपने पहले दफा हमें- पॉड हब पे वो लेके बेचारा हाँ, वो लेके उसको बेचारे को नर्सरी क्लास से लेके 10th क्लास तक हराया जा रहा है। ऐसे ही बात तो वो भी कछुए से नाइंसाफी की जा रही है उसको। गलत हो रहा है उसके साथ। लेकिन मेरा सवाल वही है कि कहेंगे क्या? आप पहले ये आप मुझे बताएं कि एंटी बहुत अच्छी बात की आपने तो आप उनको। कोई बात नहीं नहीं, करते कम्युनिटी को हैं। सपोर्ट कर रहे हैं। एंटी सेमेटिक बात तो नहीं होगी कोई यहाँ नहीं, पे? नहीं, ऐसी। चले आप फिर प्लीज कंटिन्यू कर करें। एंटीसेमेटिक अगर गाइस कोई हो जाए एंटी तो सेमेटिक का बात- पूछ रहे हैं वो क्योंकि दो भी पास है, दो पढ़े हैं वो। दो नहीं, एक लिखा हुआ है इनकी डिग्री के अंदर जो सीवी है। अच्छा वो एक पढ़ा, वो भी हाँ, जारी डिग्री है। पोर्ट तो एंटी सेमेटिक ये होता है कि मतलब जैसे दीवारों की सीमेंट है, तो जो बच्चे सीमेंट खा जाते हैं तो वो एंटी सेमेटिक होता और जो है। नहीं खाता वो सेमेटिक होता है। जो नहीं खाता वो एंटी सेमेटिक होगा। हाँ वो समझ जाए आगे से। एंटी से याद आया, जो आपको बेहतर लगे आप वही कर लें। एंटी से याद आया, मेरी एक आंटी थी, तो बात ट्रेन से निकल गई। आप कंटिन्यू करें। चलिए आप कंटिन्यू करें। आप चलिए आप कंटिन्यू करें। आप यहूदी खरगोश के बारे गट में बिल्कुल नहीं लगा गाइस। बिल्कुल हम फ्लो में जा रहे हैं गाइस। जी यहूदी खरगोश को अंग्रेजी जबान में बनी इसराइल कहें। बहुत डीप बात, बहुत बहुत। मेरा ख्याल है ये बात आपको एक अलहदा सफ़े पे लिखना चाहिए। मेरा ख्याल है ये आप नहीं, किसी समय दस्ता लिखे- लहदा बनता है लेकिन सफा लहदा जाया होगा उसी क्योंकि पे इसलिए मैं यार। तो इस बात में हैरान हूँ कि आज तक किसी ने बात नहीं की। इस बारे में किसी ने सोचा क्यों नहीं? देखें ये कि आज तक कोई सब mature इंसानों बंदा पे ही ही कह ये सकता है। बात करते आ रहे हैं, जानवरों को आज तक किसी ने हमें नहीं अपने सोचा। घरों के बाहर दरख्त हो जाने चाहिए। बिल्कुल पौधा नहीं लगाना चाहिए। नहीं, दरख्तों से ये है कि दरख्त अगर हम लगाएंगे इससे हरियाली बढ़ेगी, इससे हरियाली और जो हमारे मुल्क में सर इस हम वक्त- पहले लगाएंगे पौधा। नहीं पौधे की बात नहीं। हम डायरेक्ट दरख्त लगाते हैं। सर दरख्त नहीं लग नहीं डायरेक्ट हम लगाते हैं। हम लगाते हैं ना गाइस पौधा। हमारी कंपनी है, वो आप आपको खाद हम के सारा लगा वो भी सकते हो करते ना, हैं, change एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टीजमेंट करते हैं और पैसे मिलते हैं तो थोड़ा सा। गाइस एक हमारे वो इधर बैठते हैं खानलिज से थोड़ा सा आगे जाके अन्नू छज्जे पान वाला। अन्नू छज्जे पान वाले से थोड़ा सा पीछे आगे ना हमारे पास वो बैठते हैं मुश्ताक माली। तो गाइस वो डायरेक्ट दरख्त लगाते हैं, Direct वो दरख्त पौधे लगाते नहीं लगाते। तो आप उनसे रब्ता ये उनका इजी पैसे उनको भी आ रहा है, पहले नंबर पैसे आ रहा है। भेज दें और फिर जी काम 0900078601 ये उनका नंबर है। टेलीफोन। हाँ। 09078601 टेलीफोन। वैसे शादी काफी मैच्योर नहीं लग रही है आपको? Mature मेरे mature जवाब से एक बात एक है। बात जी जी Mature से इरफान बैठल साहब बताएंगे। अगर मैं मैच्योर हूँ तो मैं पुलिस क्यों नहीं हो सकता? बड़ा ये एक मैं कहता हूँ कि इन्होंने एक अहम मसला पॉइंट उठाया है। पॉइंट बिल्कुल उठाया है। क्योंकि मैं और मैच्योर से मैं अपनी ऑडियंस को आपको थोड़ा सा मैं- गाइड कर दूं। देखिए मैच्योर जो है मतलब हम कहते हैं ना कि मैं मैच्योर हूँ, ये मैच्योर है, हम नहीं है। तो हम ये क्यों नहीं कह सकते कि मैं पुलिस हूँ, क्योंकि मैच्योर का जो चोर का लफ्ज आ रहा है ना, और अब इससे मुझे एक और बात भी पता लग गई है कि ये जो चोर बन रहे हैं वो इसी लफ्ज के थ्रू बन रहे हैं। मैं क्योंकि वो कहते हैं कि मैं मैच्योर बंदा उनके हूँ। खानदान वाले घर वाले कहते हैं मैच्योर हो जाओ, मैच्योर हो Mature- जाओ। वो समझते हैं कि चोर हो जा। चोर, इससे बच्चों पे बड़ा एक गलत इम्पैक्ट पड़ा। आपने अच्छा मसला रेस किया है। इरफान बैठा साहब भी कहा इस टाइम इनके लिए बैठे हैं। क्लैपिंग हो जाए एक दफा। नहीं चले करिए।
थोड़ी मैं तो ज्यादा नहीं करें, सर पे चढ़ जाएंगे वो इनको। तो सर पे चढ़े बंदा नहीं है, जुए हैं। हाँ वेरी फनी। अच्छा वैसे जो मैच्योर बंदा होता है वो किताबें वगैरह ज़्यादा पढ़ता है ना, तो मैंने एक दफ़ा पढ़ी एक किताब, उसका नाम था एंटी ग्रेविटी। अच्छा आपने एक लिखने में आपने एक किताब पढ़ी एक दफा वो कब एक दफा था, कितने अर्सा पहले? महीना पहले था। महीना पहले। वो 2 दफा भी हो सकता था वैसे। वो 2 दफा क्यों नहीं हुआ, उसके ऊपर बाद में आएंगे। वो क्योंकि दफा हो गया था। दफा हो गया इसलिए वो एक दफा हो गया। एक दफा हो गया दफा हो गया, हाँ, ठीक है समझ मेरे गया पास मैं। उसकी रीजनिंग है मेरे पास। रीजनिंग क्यों नहीं? दफा क्यों हुई? वो किताब थी एंटी ग्रेविटी। मैं जैसे ही खोलता था वो उड़ जाती थी। ग्रेविटी उस पे असर नहीं 2 करती। दफा पढ़ने का मौका ही नहीं मिला होगा ना शायद। वही मैं दफा क्या जैसे दफा हो ही गई वो- होगी, दफा हो गई। अभी भी ऊपर दीवार भी लगी हुई है। नहीं वो मैं- ऐसे चल गई। ऐसे समझ रहे हैं? कभी आपने कार्टून देखे उसका चांद के ऊपर ऐसे ऐसे उछलांगे चांद के ऊपर मैंने आप मैंने बता रहे थे शो से पहले। कार्टून कभी नहीं देखे, बाइक टून देखी है। अच्छा सही अच्छा ये है इधर कट लगा दूंगा, ठीक है। अच्छा चलो नहीं इस जुगत की बात है, जुगत नहीं, हंसने की बात- हंसने की- क्या इसे अपना- जुगत कहना जायज है गाइस? कमेंट्स में बताएं। जो भी गाइस हमारी बातों आदि को- रिसेंटली हसनैन बता रहे थे चांद पे एक चांद रेस्टोरेंट में पे गए आप थे। हाँ, कुछ बता आप रहे ये थे वो बता रहे थे पॉड कि अप से बता- पहले। जी जी चांद पे आप रेस्टोरेंट पे We were talking about the moon as well. यस सो आई वेंट टू अ रेस्टोरेंट तो मुझसे पूछ रहे हैं आप लोग कि वहाँ का खाना वगैरह How's the कैसा है? taste and Yes, everything? वहाँ वो का चांद पे था। यस टेस्ट वाज गुड बट देयर वाज नो एटमॉस्फेयर। हम्म। वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं था ऑब्वियसली क्योंकि वो चांद पे था। मेरा ख्याल है शायद वहाँ पे पीटीआई की हुकूमत ना हो। पीटीआई से एक बात याद आई मुझे। जी देखें जैसे अभी पीटीआई की पीछे होइएगा प्लीज, हमारा कैमरा जो है ना वो काट रहा है, आपका जिस्म बहुत बड़ा है, प्लीज थोड़ा सा माइंड करिएगा। पीटीआई की जैसे हुकूमत अब खत्म हो गई है, एवरीवन नोस दैट। तो उसके बाद जैसे एवरीवन नोस तो अब जो जितने यस दैट क्यों नहीं है? एवरीवन यस दैट भी हो सकती है यार बात। देखे वो मैं उसके ना ऊपर आते हैं दोबारा। देखे आदिल भाई, साहब बात मैं complete शुरू हो से रही एक है। बात जी सॉरी नोट सॉरी कर रहा आप हूं कि मुझे जैसे खा ना मेरी- जाए, मुझे मारे मत आप प्लीज कंटिन्यू। जैसे चले मेरी मेरा बात ख्याल है है- नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अली अकबर आप बताना ये चाहिए। मेरी बात पहले काटते उनका क्वेश्चन कर ले। हैं नॉट गुड अच्छा उनसे भी बात करनी है मेरे ख्याल है। मेरे ख्याल से कर लीजिए चलो। चले आप नहीं यार, चले। पीटीआई की गवर्नमेंट जारी थी। तो उसके बाद जो सारे पीटीआई फोन थे वो तो नॉन पीटीआई हो गए होंगे ना। नहीं जो गाइस देखें ये कट लगा। वो पीटीआई PTI फोन होते हैं, वो है। पीटीआई फोन्स नहीं होते, ठीक है। जैसे फोन जैसे सेंसो के पास नॉन पीटी है, हाँ तो आप इस पे छापा मारा जाए, मैं कहता हूँ बल्कि जी, जी, 3 महीने से ऐसे ही यूज करने आप हैं जो तो। 100 मिलियन सब्सक्राइबर रहते हैं अभी, आप उनमें से अगर कोई है बस 100 मिलियन गाइस होने में 100 मिलियन ही रह रहे हैं तो बस आई होप सो आप तो- सपोर्ट कर रहे हैं जैसे आपने बहुत ही पिछले एपिसोड्स पे एक आप एक लास्ट क्वेश्चन हम ले लें सेंसो का प्लीज। आप बता रहे थे आपका कोई दोस्त था जो जो मतलब एक्सीडेंट हुआ side जिसका से- एक्सीडेंट हुआ जिसका तो- किया। यार उसमें ये सीन हुआ कि ना मेरा एक दोस्त था, तो क्या कहते हैं his all left side was cut down Oh in my accident. God. So but serious problem. he's all right now. All right. ऑल राइट नाउ क्योंकि लेफ्ट साइड कट चुकी है। और All बॉटम right. और टॉप No, only टॉप right. बॉटम में Bottom बातें ना तो- करें आप प्लीज, यहाँ पे देखिए ये वो- फैमिली शो है जी। तो इस्लाम के खिलाफ हो जाएगी वो आई थिंक सो टॉप आज तो कल गाइस अपना है। चलते हैं अब इसके जो दोस्त हैं वो ऑल राइट जो है अभी ऑल राइट नाउ। जी और ऑल राइट से मुझे याद आता है कि आजकल की जो जनरेशन है बच्चे आजकल पोजीशन वगैरह में मैं देख रहा हूँ कि अच्छा कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही बच्चों की। खत्म हो गया तो जी तो गाइस हम बिल्कुल कट तीसरा कट नहीं हम यहाँ पे लगा रहे और बिल्कुल फ्लो में चल रहे हैं, फ्लो में चलती है। फ्लो में चल रहे हैं हमारी वीडियो। कोई ऐसा कैमरा नहीं है हमारे पास जो सिर्फ 10 मिनट रिकॉर्ड कर बिल्कुल ऐसे ही। आप पोजीशंस के बारे में इशू आ रहा है इस चीज में ना कैमरे की टाइमिंग 10 कैमरे की कैमरा है डॉक्टर आमिर लियाकत नहीं है कि टाइमिंग में इशू आएगा। टाइमिंग इशू आएगा जी। तो ये आप बता रहे थे कुछ सर Positions प्लीज के आप बारे में- हमारे पैनल पे कॉल नहीं आप अटेंड कर सकते। AR इधर BRY चैनल है हमारा, BRY डिजिटल्स के नाम से। BHD क्यों नहीं है ARY के बाद B रह गया था ना। जल्दी BRY करें इसके बाद के मेरा next शो भी topic है ही तो पाकिस्तान। ही तो पाकिस्तान के आपका शो है। BSZ कर दो ना आप। मैंने भी लेके वो अभी अगला वाला मैंने भी टिकटॉकर्स वाले शो में जाना है जो बोल के टिकटॉकर्स आता है। वाले? जी वो जो बोल के आता है ना तो प्लीज जरा जल्दी करना। इरफान खरल आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपकी टाइमिंग क्या है? मतलब आप टाइमिंग से मुराद है कि आप किस टाइम सोते उठते उठते हैं, हैं, सोते उठते क्या
सर मैं रात के 3 बजे सोता हूँ और सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। ओह बड़ी थोड़ी टाइमिंग है। अच्छा, उठने से याद आया, मैं सुबह उठा तो मैंने फ्रीजर का जब दरवाजा खोला तो वहाँ पे एक जो क्या कहते हैं ऑरेंज था, वो मतलब आधा वो हुआ था, उसका छिलड़ उतरे हुए थे। गाइस आपको बताते चले कि गेस्ट थोड़े दोवी पास हैं तो छिल्लड़ हमको सहना पड़ेगा। छिलड़ मतलब छिलके। अच्छा मैं आपको बात बता रहा, तो जैसे मैंने खोला तो उसने मुझे कहा शट अप, बंद कर दरवाजा, मैं कपड़े बदल रहा हूँ। इससे जाहिर ये होता है आदिल साहब के जो फ्रूट्स हैं उनकी भी प्राइवेसी है। प्राइवेसी है, हम कभी भी उनको खोल के खा नहीं सकते ऐसे जब वो कपड़े बदल रहे हो। जब वो कपड़े बदल रहे हो ये इस बात को, इस मुद्दे को रेज किया जाए। और सुबह के 5 बजे इनको माल्टा खाने का क्या सोचा? अलमिया, अलमिया हमारी कौम के अलमियात में से एक अलमिया ये। आप तालीमी निज़ाम के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे कि पोजीशंस। देखें ये अब 3 बंदे केला खा रहे हैं तो ये 3 अकेले हुए या 3 साथ हुए? ये 3 केले हुए, ये अकेले हुए, ये अकेले खा रहे हैं। टकीला पी रहे हैं ये, मतलब टकीला मतलब हमारे शो के अंदर अल्कोहल अलाउड नहीं थी आदिल भाई। ये किस तरह के गेस्ट आप मंगवा रहे हैं? ये देखें वो चैनल के ऊपर अलाउड नहीं है, प्राइवेसी नहीं है हमारा। देखे सर लड़े, तो ये पॉडकास्ट यही बैंड होनी चाहिए आदिल भाई। देखे सर लड़े, नहीं मैं जा रहा हूँ। रहने दो, अब मैं कोई बात नहीं करूंगा। मेरा अपना शो है। Oh my God, क्या कर Guys, रहे guys, हो? मैं नहीं कर रहा था। फिनिश कर मैं नहीं कर रहा। अगले शो में गाइस आप वहां से जीतो इंग्लिस्तान पे तो मैं नहीं कर रहा। गाइस मेरे पेट में हेडेक हो गया। गाइस तो हम आप यहीं पे आपसे इजाजत चाहेंगे। हमारा जो है वो यहाँ पे क्योस मच गया है, तो प्लीज आप जल्दी से हमारे जो सब्सक्राइब करें, आप वो बस सब्सक्राइब करके ना और जल्दी